हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश के सैम्पल पेपर के बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में, किस प्रकार आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आता है। सो बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो के लास्ट तक आप देखिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपको कितने क्वेश्चंस और कितना ग्रामर का पार्ट करना होता है आपके इंग्लिश के पेपर के अंदर। ठीक है गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी छोटे बड़े, जितने भी आप लोग हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपका इंग्लिश का पेपर जिसका कोड है 302 और इसमें दिया है कि आपके पास 2 सेक्शंस हैं आपके पास आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। और जो आपका सेक्शन ए है वो कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना है। जो सेक्शन बी है उसमें 2 ऑप्शन हैं और दोनों में से आप कोई एक ऑप्शन कर सकते हैं। सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपको जो आपका ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर देने हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट है, ए और बी, और हर पार्ट में आपके पास 2 चॉइस है। किसी भी एक चॉइस को आप कर सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन दिए हैं, किसी भी एक को आप कर सकते हैं। जो सेक्शन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये उसका ए पार्ट है और ए पार्ट में आपके पास ये आपका फर्स्ट जो है बोलते हैं फर्स्ट जो उसका ऑप्शन है वो है, और इसका सेकंड ऑप्शन आपके पास ये नीचे दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये आपके पास पूरा एक्सट्रैक्ट है और इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और उसको फिर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, जो कि आपके एक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें फिर बी पार्ट है, इसमें भी आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिर सेम इसमें आपके पास चॉइस दी गई है, जो आपके पास दूसरा वाला एक्सट्रैक्ट है ये भी आपको पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, आपके पास ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास एक्सट्रैक्ट पढ़ के आंसर देने वाला क्वेश्चन है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से आपको 3 करने हैं और आपको 30 से 40 वर्ड में आपको लिखने हैं, जो कि आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 6 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट वाज द इंट्रूडर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जेरार्ड रिएक्ट टू इट, जो कि है आपका इफ़ आई वर यू चैप्टर से। फिर दूसरा क्वेश्चन है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर से। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है माय फर्स्ट स्टेप से। और फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है फादर डियर फादर से। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में चॉइस है, कोई एक क्वेश्चन आपको करना है और आपको लिखना है लगभग 60 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, जो कि आपके 6 मार्क्स के हैं। हु वाज बिशाम्बर नाथ, वाई वाज भूली सिस्टर एनवियस ऑफ हर। भूली चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, वाज द डॉक्टर राइट इन थ्रोइंग इवांस आउट ऑफ द कार, वाज द केस ऑफ सस्पिशन जस्टिफाइड। अ केस ऑफ सस्पिशन चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास दोबारा से वही आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, जो आपको ये पैराग्राफ दिया है इसको पढ़ना है और फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं वो आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपके पास चॉइस है, कोई भी एक आप कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ के आपको देने हैं सवालों के जवाब। कौन बनेगा करोड़पति। चलते हैं आगे और ये आपके इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस दिए हैं, व्हाट इज़ डन टू द फ्लावर सो दैट वन माइट नोटिस देम। ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान से अपना पूरा ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है ऊपर इसको पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है यहीं, और यहीं से आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सेम वही है आपके पास, फिर से एक और पैसेज आपको दिया हुआ है और आपको इस पैसेज को पढ़ के आपको क्या करना है, जो आपके पास नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनका देना है आंसर। ठीक है, यहाँ दिया है, व्हाट डज अ बी कंटिन्यू कलेक्टिंग हनी एंड मैन्युफैक्चरिंग वैक्स। दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द मेन पॉपुलेशन ऑफ द हाइव कंसिस्ट ऑफ। तीसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वन बी रिजर्व टू डू। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज अ ड्रोन लिव।
तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2-2 मार्क्स के हैं, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पैसेज पढ़ना है और आपको जैसा नीचे कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो, और आपको नीचे जो है स्टेटमेंट को पूरा करना है। इसको पढ़ें आप। लेबर मीन्स बॉडीली एंड मेंटल वर्क बट इट जनरली इम्प्लाइज मैनुअल वर्क। सेम यहाँ पे दिया है, लेबर मीन्स बॉडीली और मेंटल वर्क बट इट जनरली इम्प्लाइज मैनुअल वर्क। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपके पास आता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक अ समरी ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया है और आपको इसको पढ़कर आपको क्या करना है, एक समरी बनानी है छोटी सी, जिसको आपको लगभग 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो आपका पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको इसको शॉर्ट करके सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड के अंदर आपको इसको ख़त्म करना है। आपके 5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रीपोजिशन। आपको क्या करना है, जो आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं उनको करना है जॉइन, सुटेबल चीज़ लगा के आपको इन दोनों सेंटेंस को जॉइन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको इसको बदलना है। तो ये आपका है सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, डू एज डायरेक्टेड। जैसा आपको बताया गया है वैसा आपको करना है। क्वेश्चन इसमें दिया है, एज सुन एज द बेल रैंग दे रैन आउट ऑफ द रूम। तो इसमें लिखा है नो सूनर, यानी कि स्टार्ट ऐसे करना है नो सूनर, उसके बाद आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है गाइस, यह है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर 100 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और ये आपका है 5 मार्क्स का। एनी हिस्टोरिकल फिगर दैट यू एडमायर, सम इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ योर चाइल्डहुड, पॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से पॉल्यूशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आप आराम से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं 100 वर्ड का। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर द रीमिशन ऑफ फाइन एज यू हैव बीन फाइन फॉर नॉट रिटर्निंग द लाइब्रेरी बुक्स ऑन टाइम। ठीक है, सो आपको एक लेटर लिखना है किसको, स्कूल के प्रिंसिपल को, ताकि आपका जो फ़ाइन है वो माफ़ हो सके। ठीक है, क्यों फ़ाइन लगा था, क्योंकि आप जो है टाइम से लाइब्रेरी की बुक्स को वापस नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो जो आपका फ़ाइन है उसको माफ़ कराने के लिए आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, जो कि आपका 5 मार्क्स का है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, द फॉलोइंग पैसेज 7 मिस्टेक्स ऑफ स्पेलिंग एंड अदर ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसीज। तो आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है और आपको बताना है कि इस पैराग्राफ में क्या क्या मिस्टेक पाई जाती हैं। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी और कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें इधर उधर होंगी, वो आपको सही करके यहाँ पे लिखनी है। तो जो एरर है वो यहाँ पे लिखना है और उसको करेक्ट करके इस तरफ लिखना है। तो यहाँ पे एरर दिया है POPLE, इसको उसने पूरा करके लिख दिया पीपल, PEOPLE। ठीक है, सो ऐसे करके आपको यहाँ पे एरर निकाल के उसको सही करके लिखना होता है इस बॉक्स के अंदर। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स इन पॉइंट्स ओनली। तो ये है आपका नोट मेकिंग, जिसमें आपको पॉइंट्स बनाने हैं हेडिंग यूज़ करके, सब हेडिंग यूज़ करके। ये आपका ग्रामर के पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा आपको पता है। सो ये आपका पूरा एक पैराग्राफ आपको दिया गया होगा, आपको बनाना है इसका नोट मेकिंग। ठीक है गाइज, पूरा पैराग्राफ को पढ़ें, उसको डिवाइड करें, देन आप उसका नोट मेकिंग बना सकते हैं। फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं और 2 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट, और जो आपका दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है आपका ESP फॉर ऑफिस यूज़। सो मेरे ख्याल से तो जो आपका ESP फॉर ऑफिस यूज़ है वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है गाइज, हाउ शुड बी अ रेस्पॉन्स टू अ ग्रीटिंग, राइट एन ईमेल टू प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एज योर सिस्टर हैज़ टू टेक लीव एज शी इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, सो आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं और आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।